Assalamualaikum. First year morning and evening. This is our lecture number 13 about the extraction on the large scale extraction, its purposes and process. इससे पहले हमने एक्सट्रैक्शन काफ़ी एक्सटेंसिवली आपसे डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे एक्सट्रैक्शन की सीरीज का लास्ट लेक्चर है। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से। सूरतुन नस्र। अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ कर। सूरतुन, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक्सट्रैक्शन मेथड्स आपसे डिस्कस करेंगे आज, मगर कीपिंग इन माइंड कि हमें एक्सट्रैक्शन मेथड को चूज करते वक्त या डिसाइड करते वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखनी होती है। सबसे पहले तो क्या रिपोर्टेड है उसके फार्माकोपियल मेथड के अंदर, या फिर आप कहें ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के अंदर उस स्पेसिफिक ड्रग का क्या मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन डिस्क्राइब है। बहुत सारे जो मेथड हैं वो स्मॉल स्केल के लिए हैं, कुछ लार्ज स्केल के लिए हैं। तो हम लेबोरेटरी में जो कर रहे होते हैं वो स्मॉल स्केल पे होता है, और जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन हो रही होती है वो लार्ज स्केल पर हो रही होती है। तो इट इज रिक्वायर्ड that the product made by the process that have been modified for the large scale use shall be identical in the character with the product of the small scale process. यकीनन जो स्मॉल स्केल पे तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जा रहा है, अगर हम उसको लार्ज स्केल पे बनाना चाहेंगे तो हमें तमाम चीज़ें वही रखनी पड़ेंगी जो कि स्मॉल स्केल की हैं। The extraction procedure of the British Pharmacopoeia and the British Pharmaceutical Codex should be studied in detail. वही बात कि हमें लिटरेचर में देखना पड़ेगा कि उसके मोनोग्राफ के अंदर क्या रिपोर्टेड है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ईच स्टेप और ईच लेवल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होता है ना। It will be found that the process may be divided into two main groups. हमने बताया था आपको मैसेरेशन एंड परकोलेशन। मैसेरेशन का जो मेथड था हमने आपको बताया था बेस्ड ऑन द इमर्जन ऑफ द ड्रग इन अ बल्क ऑफ सॉल्वेंट विद द मॉडिफिकेशन टू द मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्शन भी हमने डिस्कस किया था, जिसको कि डबल और ट्रिपल एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि हम उसकी फाइनल या यील्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। An alternative form of maceration is used, ताकि अगर हम मैसेरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो वो हम यूज करते हैं फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग where the proportion of the soluble matter is high. अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आप समझिए उसके जो कंपाउंड होते हैं, उनके जो कंपोनेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है ना। डिफरेंस आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का मैं बता चुकी हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग है वो ज़्यादा पोर्शन ऑफ सॉल्युबल मैटर रखती है,
ठीक है, तो percolation method depend on the flow of the solvent through the powdered drug. पर्कुलेशन में आपने देखा था, हमने पर्कुलेटर में रखा था और ऊपर से सॉल्वेंट का स्प्रे हो रहा था उस पाउडर ड्रग पे. पाउडर ड्रग बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होता है, बट मोस्टली पार्टिकल्स होते हैं, और ये लेयर बाय लेयर हम बिछाते जाते हैं और उसके ऊपर एक शीट स्प्रेड कर देते हैं. इससे हमें जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की, ऑफ द ग्रेटर कंसंट्रेशन देन द मैथेरेशन मेथड. इसमें जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल रहा है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैसेरेशन. इसीलिए जो स्टैंडर्ड पर्कुलेशन का प्रोसेस है इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड द एवापोरेशन व्हेन कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट और सॉलिड प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड. ठीक है ना भाई, या तो वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सकता है, वो कंसंट्रेटेड इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड भी हो सकता है अगर हम उसका सॉल्वेंट एवापोरेट कर दें. यकीनन अगर उसमें से ज्यादा सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाएगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा. इसी तरीके को हम कहते हैं रिवर्स रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस. ठीक है, इसमें हम जो पर्कुलेट है उसको रिजर्व कर लिया है हमने, सॉल्वेंट एवापोरेट कर दिया. तो since the first quantity of the percolate is set on one side and form the bulk of the liquid in the final product, hence this portion is not subject to evaporation and the alcohol strength is not affected. किसकी बात कर रहे हैं ये सबसे पहले वाला जो सॉल्यूशन हमें हासिल हुआ है उसके बारे में बात कर रही हैं. ओके, जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर की, तो यकीनन जब हमें डिमांड होती है किसी एक्सट्रैक्ट की इन लार्ज क्वांटिटी, तब के where the small scale direction are inappropriate, तो डेफिनेटली फिर हम लार्ज स्केल की तरफ जाएंगे. जैसे कि आप कहें कि जो शेकिंग ओकेजनली present no problem with a jar containing 500 to 1000 ml of tincture. But अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो लाइक 2000 लीटर, तो यकीनन वहाँ पर हम उसको ईजिली शेक तो नहीं कर सकेंगे. फिर यकीनन हमें उसी हिसाब से अपनी मेथड का इंतखाब करना होगा ऑन इंडस्ट्रियल बैचेस. इंडस्ट्रियल बैचेस के अंदर जो वेसल यूज हो रहे होते हैं वो तकरीबन 1 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन हाइट होते हैं. आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ह्यूज वेसल्स ये होते होंगे जिसमें के एक्सट्रैक्शन के तरीकेकार को अपनाया जाता है. और इसमें जो शेक करने का जो तरीकेकार है वो भी यकीनन उसी हिसाब से होता है कि बड़े बड़े स्टिरर होते हैं, एजिटेटर्स होते हैं जो कि इस एक्सट्रैक्ट को एजिटेट करते हैं, स्टर करते हैं. खाली मेथड के इंतखाब के लिए साइज ही मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी इकोनॉमिक्स वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट को कम से कम लागत के अंदर बना सकें. इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन को हम बढ़ा सकें. स्मॉल स्केल पे तो इतना मुमकिन नहीं है, मगर लार्ज स्केल पे ये मुमकिन है. So that the less solvent is needed and the evaporation requirement for the concentrated product are reduced. ये large scale की बात हो रही है. As well as reducing the cost of evaporation, this has the further advantage of minimizing the heat damage to
थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके साथ साथ वो रिड्यूस भी कर रहा है एवोपरेशन की कॉस्ट को, और इसके अलावा एक एडवांटेज मिल रहा है कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं हीट डैमेज। किसको करेगा वो? थर्मोलेबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग को। तो ये तमाम चीजें लार्ज स्केल पर मुमकिन है। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन। सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन क्या चीज है? Circulatory extraction, the efficiency of the extraction in a maceration process can be improved by arranging for the solvent to continuously circulate through the drug as indicated in figure 22.1. आप 22.1 के अंदर इस चीज को देख सकते हैं। सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन 22.1 मैसेरेशन का तरीका हो रहा है, ठीक है। 7 डेज के लिए आपने ड्रग को सोक करके रखा हुआ है, ऊपर से स्प्रे भी कर रहे हैं, बीच में भी वो सॉल्वेंट है, यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन निकला और इसको दोबारा से आपने सर्कुलेट कर दिया। ये सर्कुलेशन उस तक जारी रहेगी जब तक कि आपको डिजायर कंसंट्रेशन का एक्सट्रैक्ट नहीं मिल जाता। हमने डिस्कस कर रहे हैं आपसे सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन। द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन in a maceration process can be improved by arranging for the solvent to be continuously circulate करेगा through the drug as indicated in 22.1. इसमें solvent को pump करेंगे from the bottom of the vessel to the inlet where it is distributed through the spray nozzle over the surface of drug. ठीक है ना, आपने पूरी पिक्चर आपके सामने कि यहाँ से ये सॉल्वेंट जो ऊपर से स्प्रे हुआ, ठीक है, ये सॉल्वेंट यहाँ से स्प्रे हो रहा है, ये ड्रग है, इसने यहाँ पे मैसेरेट की, फाइनल सॉल्यूशन बना, फाइनल सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट निकला, मगर चूंकि वो डिजायर कंसेंट्रेशन का नहीं था, फिर उसको पंप करके दोबारा से उसको स्प्रे कर दिया है, ऐसे ही है। तो the movement of the solvent reduce the boundary layer and the uniform distribution minimize the local concentration leading to more efficient extraction in a short time. अब सॉल्वेंट ऊपर से आ रहा है, वो बाउंड्री लेयर के उसको फिनोमेना को रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन होल द वेसल, और जिससे मिनिमाइज हो जाएगा लोकल कंसेंट्रेशन। ये जो अलग अलग अगर ड्रग कहीं पर ज़्यादा एग्रीगेट है, कहीं पर कम है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्वेंट है अगर वो यूनिफॉर्म है तो फिर क्या होगा कि ड्रग अच्छी तरीके से मैसेरेट हो जाएगी, leading to the more efficient extraction in a shorter time. थोड़े से अरसे में हमें ज़्यादा से अच्छी एक्सट्रैक्शन मिलेगी, like the normal maceration process जो कि हमने आपको इससे पहले बताया था. However, the extraction is incomplete since the mass transfer will cease when an equilibrium is set up. ये इक्विलिब्रियम किस वक्त सेट होगा कि आप जो सॉल्यूशन का एक्सट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं एक दफा में और दोबारा आपने उसका सॉल्यूशन लिया और एनालाइज किया, तो दोनों में अगर एक ही स्ट्रेंथ आ रही, कंसेंट्रेशन आ रही, तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, मास ट्रांसफर हो चुका है। अब इससे ज्यादा ड्रग में से इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकाले जा सकते। मगर हम सम टाइम यूज करते हैं मल्टी स्टेजेस प्रोसेस को कि जबकि हमें और कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है इन फाइनल सॉल्यूशन। मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ये इक्विपमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है
एक वेसल की जिसके के अंदर ड्रग को सोक किया जाएगा, इसके साथ साथ एक सर्कुलेटिंग पंप की एंड स्प्रे डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके अलावा हमें कुछ टैंक चाहिए होंगे जो कि रिसीव करें एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन को। जो एक्सट्रैक्टर है एंड द टैंक आर कनेक्टेड विद द पाइपिंग एंड द वॉल, जैसे कि शो किया गया है फिगर 22.2 के अंदर। एक वेसल है जिसके के अंदर ड्रग है, ये नोजल है जिससे स्प्रे हो रहा है, और ये एक पंप है जो कि इसको सॉल्यूशन को पंप करेगा इन रिसीवर 1, रिसीवर 2 और रिसीवर 3 के अंदर। तो अब ये 1, 2, 3 जो रिसीवर टैंक है, इसमें से कोई सा भी टैंक हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्टर के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने जो एक्सट्रैक्टर है उसको फिल करना है ड्रग के साथ और सॉल्वेंट को ऐड कर देना है और सर्कुलेट द रन ऑफ टू रिसीवर 1। अब आपने इस तरह से यहाँ पर ड्रग है, सॉल्वेंट ने स्प्रेड किया, सॉल्वेंट ने इसको मैसरेट किया, यहाँ से ये यहाँ से रिसीवर नंबर 1 के अंदर गया। अब क्या होगा? अच्छा, जब हमने एक दफा किया था तो रिसीवर 1 में चला गया, अभी हमने रिसीवर 1 को बंद किया, फिर दोबारा से हमने सॉल्वेंट डाला। अब जो इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा वो हम पंप कर देंगे रिसीवर 2 के अंदर। ठीक है, अब जो निकलेगा सॉल्यूशन वो रिसीवर नंबर 2 के अंदर जाएगा। अब जब हमारा दोबारा से सॉल्वेंट को पोर करना ऊपर ड्रग के और जो सॉल्यूशन है वो अब रिसीवर नंबर 3 में आ जाएगा, तो हम अब क्या करेंगे कि इस वेसल्स में से हम ड्रग को निकाल के जो हमारा नंबर 1 से जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो हम इसके अंदर पोर कर देंगे। जब हम इसके अंदर पोर कर देंगे तो फिर हम रिमूव फॉर एवापोरेशन करेंगे, फिर हम उसमें एवापोरेशन का मेथड अप्लाई करेंगे और रिमूव करके कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट लेंगे। फिर नंबर 5 में हम करेंगे रिटर्न द सॉल्यूशन फ्रॉम द टू से जो मिल रहा है वो हम एक्सट्रैक्टर में डालेंगे एंड सर्कुलेट रन ऑफ टू रिसीवर 1, और जो हमने 2 वाला कलेक्ट किया है वो हम इसमें डालेंगे और उसको कलेक्ट करके हम कहाँ पोर करेंगे? हम 2 वाला जो है 1 के अंदर ले आएंगे, इसी तरह हम 3 वाला 2 के अंदर ले आएंगे। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्टर कहते हैं, एंड सर्कुलेट रन ऑफ टू रिजर्वायर 3 खाली हो गया था। यहाँ पर अब इसमें से जो हमने 1 का जो सॉल्यूशन आया था यहाँ पे पोर किया था वो निकल के अब कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ से 3 में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हम रिमूव करेंगे ड्रग को फ्रॉम द एक्सट्रैक्टर एंड रिचार्ज, और इसी तरह हम रिपीट करेंगे साइकिल को। तो examination of this procedure will show that each batch of the drug is treated several times with the solvent. हर ड्रग को हम ट्रीट करेंगे several time. So once the cycle is in operation, the receivers contain the solution with the strongest in the receiver 1 and the weakest in the receiver 3. इसके अंदर मोस्ट कंसंट्रेटेड आएगा सॉल्यूशन और इसके अंदर वीकेस्ट होगा। इस मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्टर के क्या क्या फायदे हैं? The drug is extracted as many times as there are receivers. ठीक है, ड्रग एक्सट्रैक्ट होगी कितनी दफा? जितने के रिसीवर मौजूद हैं। इन दिस केस
3, जैसे कि हमने अभी आपसे केस में 3 रिसीवर थे तो 3 टाइम ड्रग एक्सट्रैक्ट हुई। If more extraction stages are required, so it is only necessary to have more receiver. The last treatment of a drug before it is discharged is with the fresh solvent. जो सबसे आखिरी ट्रीटमेंट होता है वो फ्रेश सॉल्वेंट के साथ होता है, तो वो आपको फिर मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन देता है. The solution is in contact with the fresh drug before removal for the evaporation, giving the highest possible concentration. यकीन वो जो एक्सट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले ड्रग थी जो कि फ्रेशली सॉल्वेंट से ट्रीट हुई थी, तो वो आपको जो देगी वो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल कंसेंट्रेशन देगी. अब हम आपसे डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन बैटरी. ये हम आपको मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्शन यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इस्तेमाल होती हैं लार्ज स्केल पे, उसकी पिक्चर शो कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए इसको. इन एक्सट्रैक्शन बैटरी होता क्या है कि नॉर्मल पर्कुलेशन प्रोसेस के अंदर जो पर्कुलेट है वो इज नॉट ऑफ अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन और वो ज़्यादातर डाइल्यूट होता है. तो आइडियल सिचुएशन would be to have the maximum concentration. हम चाहते हैं कि maximum concentration मिले, तो we adopt the continuous extraction devices. इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल मटेरियल जहां पे कि यूज हो रहे हैं. फिर हम यूज करेंगे कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन डिवाइस को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ सिंगल मटेरियल. अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है जिसे हम कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन बैटरी, उससे जो हमें मिल रहा होता है सॉल्यूशन, उसको हम आप इस तरह से कहें कि नंबर ऑफ वेसल्स होते हैं विद इंटरकनेक्टिंग पाइप वर्क. So the arranging that solvent can be added to and the product taken from any vessel. मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ इन एक्सट्रैक्शन बैटरी की. ये देखिए टेबल 22.1 के अंदर एक्सट्रैक्शन बैटरी उन्होंने यहाँ पर बयान की गई है. ठीक है, F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेश ड्रग, S सॉल्वेंट थे, P प्रोडक्ट, E एग्जॉस्टेड ड्रग, ABC एक्सट्रैक्शन की वेसल्स हैं. ठीक है, एरो इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल टू और फ्रॉम द वेसल. और तब की जो एस्टेरिक है इज एडेड आफ्टर ईच कॉन्टैक्ट स्टेज. तो नंबर 1 में आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट जो है ये वेसल के अंदर वेसल में मौजूद है, यहाँ से इसका सोल्यूशन मिला, ये ऊपर गया. ठीक है, फिर बी में चला गया, बी में यहाँ पे मैसेरेट हुआ, फिर यहाँ से इसको पंप किया और फिर ये सी में चला गया. इसी तरह से बाकी के रेस्ट ऑफ पिक्चर्स के अंदर उन्होंने वेसल्स की डायरेक्शन, सॉल्वेंट का फ्लो बताया हुआ है. पहले हम आपको कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट के बनाने के बारे में बता चुके हैं. हम कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन को आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले एक्सट्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि हम कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट हासिल करते हैं और फिर हम उसको एवापोरेट करते हैं सॉल्वेंट को जो कि इसमें मौजूद होता है. कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन कंबाइन द टू ऑपरेशन. कौन कौन से कि जब हम पहले उसका सॉल्यूशन हासिल कर लेते हैं तो हम उसको एवापोरेट करते हैं and the vapor taken to the condenser where the condenser liquid is returned to the drug. तो हम कहते हैं इसको continuous extraction. इसके लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया ने एक्सट्रैक्शन का एक apparatus डिस्क्राइब किया है
जो कि फिगर 22.3 के अंदर बताया गया है। आप इसको देखिए 22.3 में ये स्मॉल स्केल पे इस्तेमाल होने वाला कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन apparatus है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन का चैम्बर है जिसके के अंदर ड्रग फिल होती है और ये परफोरेटेड होता है। तबकि आप एरो की डायरेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेपर यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रही है, तबकि सॉल्यूशन यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। आप इस फिगर 22.3 के अंदर देख सकते हैं कि जो वेपर है फ्रॉम द फ्लास्क rises through the extraction chamber, फिर passing the drug container, the vapor condense in the reflex condenser and return through the drug, taking the soluble constituent to the flask. The method is described as the continuous hot extraction since the vapors surrounded the drug container and extraction occur at the boiling point of the solvent. In this case, the extraction is a continuous percolation procedure. इसी तरह का एक दूसरा वर्जन है जिसको कि हम कहते हैं सॉलिड apparatus, जो कि फिगर 22.4 के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अंदर वेपर पासेस थ्रू द साइड ट्यूब। इसके अंदर जो वेपर पास होंगे वो इस ट्यूब में से होंगे। देखिए, vapor passes through the side tube and reflects return to the extraction chamber where the solution collect, जहाँ से कि हम solution collect करते हैं। इस solid apparatus के अंदर आप देख सकते हैं कि liquid level है will also rise in the return tube. When the liquid reaches to the top of the return tube, a siphon is set up and the content of the extraction chamber are transferred to the flask. इस मेथड को continuous cold extraction कहा जाता है। Since the vapor is bypassed through the side arm and does not enter the extraction chamber directly. That's why we call it the continuous cold extraction. In practice, it can be shown that the whole apparatus heated up so that the temperature in the extraction chamber is only a degree or so low lower than the vapor temperature. It will be observed also that the extraction is a series of a short maceration compared with the percolation of the previous method. देखिए, ये दो आपको इन्होंने बताए में एक हॉट एक्सट्रैक्शन का है और ये एक कोल्ड कंटिन्यूस कोल्ड एक्सट्रैक्शन को उन्होंने बताया है स्मॉल स्केल के ऊपर। मैं खाली हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। हम आपको कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन के कुछ एडवांटेजेस डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसका पहला फायदा ये है कि इसमें कम से कम सॉल्वेंट नीड होता ज़रूरत पड़ती है इसके मुकाबले में कि जो कि हमने पहले जो तरीका एक्सट्रैक्शन पढ़ाया है आपको उससे। तो और यील्डिंग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रही होती है। नंबर 2 क्या फायदा है? The drug is treated continuously with the pure solvent, ensuring the maximum concentration gradient and complete exhaustion. इसका मतलब कि ड्रग जो है वो चूंकि ट्रीट हो रही होती है कंटिन्यूसली विद द प्योर सॉल्वेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन हो रही होती है
ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यकीनन कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में तो कोई ड्रग नहीं है और ड्रग के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो ग्रेडियंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा, मास ट्रांसफ़र होगा और कंप्लीट ड्रग में से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल लिया जाएगा। नंबर थर्ड, एक्सट्रैक्शन कैन बी कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी। ठीक है, जब तक कि एग्जॉस्शन नहीं हो जाती उस क्रूड ड्रग की। मगर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? In general, the drug must be powdered so that the method is limited in a similar manner to percolation. अब इसकी रिक्वायरमेंट है कि ड्रग को पाउडर करना है, मगर हमने देखा कि अगर हम बहुत सारी क्रूड ड्रग ऐसी उनको पाउडर कर लें तो वो अल्टीमेट एक्सट्रैक्ट के अंदर इनडिफाइंड पार्टिकुलेट मौजूद होंगी। ये एक ड्रॉबैक है। नंबर टू, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड कंटिन्यूसली। दिस इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल हीट यूजेज। ठीक है, अब हमें कंटिन्यू हीट का यूजेज चाहिए एज वेल एज रेंडरिंग द मेथड unsatisfactory with a drug having thermolabile constituent। अगर उसके अंदर thermolabile कोई constituent है, यकीनन उसके डिकम्पोज डिटोरिएट होने के चांसेस मौजूद हैं। Number third disadvantage, the solvent is boiled continuously so that the matter is restricted to pure boiling solvent। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। हमारा सिर्फ लिक्विड एक्सट्रैक्शन रह जाता है, तो हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन को छोटे सी हैंड आउट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको आप चाहे तो उसमें से नोट तैयार कर लीजिए लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।